नमस्कार उज्जैन, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 1 सितंबर गुरुवार दोपहर की बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिवार। चलिए देखते हैं शहर की अब तक की कुछ बड़ी खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। पुलिस ने एक ऐसा वाहन चोर गिरोह पकड़ा है जो अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए शहर से वाहन चुराता था। 4 सदस्यों वाले इस गिरोह से पुलिस ने 14 मोटरसाइकिल बरामद की है। पकड़े गए 4 आरोपियों में एक नाबालिग भी है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। माधवनगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान इन बदमाशों को पकड़ा था। ये चुराई गई मोटरसाइकिल पर पीजीबीटी कॉलेज के समीप घूम रहे थे। पूछताछ के दौरान ये मोटरसाइकिल के बारे में संतोषप्रद जवाब नहीं दे सके, तो इन्हें थाने लाकर पूछताछ की तो पूरे गिरोह का पता चला। पकड़े गए आरोपियों के नाम अमन पिता विजय सोलंकी निवासी नीलगंगा, अभिषेक पिता हंसराज मालवीय निवासी परशुराम कॉलोनी नानाखेड़ा, विशाल पिता विजय डोंगरे निवासी न्यू अशोक गार्डन मॉडल स्कूल के पीछे और एक नाबालिग है। पकड़े गए बदमाशों से शहर के अलग अलग इलाकों से चुराई गई 14 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। आरोपी नशे और महंगे शौक के आदी हैं और इसलिए ही वो चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। प्रोबेशनर आईपीएस विनोद कुमार मीणा ने बताया, सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति हैं, 3 लड़के हैं जो एक मोटरसाइकिल पर सवार हैं, जो पीजीबीटी कॉलेज के आसपास घूम रहे हैं और वो मोटरसाइकिल चोरी की है। तो इस सूचना की तस्दीक करने के लिए हमने तत्काल टीम को रवाना किया और वहाँ पे टीम ने उनको रोका, उनसे जमा तलाशी ली। पहले तो उनकी, साथ में उनसे डॉक्यूमेंट भी पूछे गए बाइक के। तो चौंकी वो डॉक्यूमेंट बताने में अक्षम रहे, इसलिए हम उनको थाने पे लेके आए। थाने पे लेके हमने विस्तृत कार्रवाई करी। उसके ओनर का नाम पहचानना चाहा तो ओनर हमको कोई दूसरा मिला, जिससे सिद्ध हुआ कि ये जिस पे थे वो चोरी की बाइक थी। उसके बाद हमने इनसे और कड़ाई से जब पूछताछ करी तो हमको इसके अंदर पता चला कि इन्होंने कुल अभी तक शहर के अंदर 14 ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है जिसमें इन्होंने बाइक को चुराया है। प्राय ऐसा देखा गया बाइक चोरी के अंदर कि शहर के अंदर कि ये लोग नॉर्मली अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए बाइक को चोरी किया करते हैं। जैसे कुछ लोग नशे के आदी होते हैं तो नशे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, कुछ लोग अच्छी जो लाइफस्टाइल होती है उसको लेने की, जैसे अच्छा मोबाइल, महंगा मोबाइल, इस तरीके की चीज़ें करते हैं। किसी गिरोह से इनका संबंध अभी तक पता नहीं चला है। उसी की पड़ताल हम कर रहे हैं कि कहीं कोई संयोजित ढंग से, ऑर्गेनाइज्ड ढंग से कोई गिरोह तो ऑपरेट नहीं कर रहा है शहर के अंदर, जो कुछ बच्चों को हायर करे अपने बिहाफ पे, जो उनके बिहाफ पे बाइक चोरी करे। तो इसकी अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी फिलहाल माधवनगर थाना क्षेत्र के अंदर उनके कोई रिकॉर्ड नहीं है। शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र और देहात के विभिन्न थाना क्षेत्रों से इनके आपराधिक रिकॉर्ड पता करने का प्रयास कर रहे हैं। पकड़े गए आरोपियों का माधवनगर थाने में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। अब आसपास के थानों में इनका रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए सभी आरोपी 16 से 23 साल की उम्र के बीच के हैं और वो शौक के लिए वारदात को अंजाम दे रहे थे। फिलहाल आरोपियों से पता किया जा रहा है कि वो किसी गिरोह के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं। आरके डेवलपर्स लाए हैं गणेश उत्सव में भव्य आवास मेला। आपके लिए बेहतरीन ऑफर्स और आकर्षक इनाम जीतने का सुनहरा मौका। बुकिंग मात्र 11,000 रुपए में। इंडिया का एक युवक एक युवती को भगा ले गया। युवती का भाई जब बहन को खोजने के लिए युवक के घर पहुंचा तो उसे घेरकर बुरी तरीके से पीटा गया। डेडिया के निवासी सोनू मेवाड़ा की बहन को यहीं का रहने वाला नरेंद्र चौधरी अपने साथ ले गया था। इस बात की जानकारी जब सोनू मेवाड़ा को लगी तो वो आपत्ति दर्ज कराने नरेंद्र के घर पहुंचा और जमकर हल्ला मचाया। सोनू यहां से लौटकर मेघदूत ढाबे के पास खड़ा था। इसी दौरान नरेंद्र के पहचान वाले लोगों ने उसे घेर लिया और पिटाई शुरू कर दी। सोनू भागकर होटल के अंदर घुसा तो ये लोग होटल में भी घुस गए और हमला बोल दिया। इस दौरान उन्होंने सोनू के साले वीरेंद्र प्रजापति की मोटरसाइकिल भी तोड़ दी। मारपीट करने वालों की पहचान सोनू ने मनोज चौधरी, गोलू, चंदन के पिता नानूराम, मोतीराम, शेखर, विशाल, अजय और अन्य के तौर पर की है। गंभीर हालत में सोनू को नानाखेड़ा पुलिस ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। सर, मेरी बहन को भगा के ले गया नरेंद्र चौधरी 30 तारीख की रात को 3:30 बजे। उसके बाद सुबह हमने रिपोर्ट करी नानाखेड़ा थाने पे। उसके बाद मैं 5 बजे उनके घर पर गया, चिल्ला चोट करी तो उनने कम से कम 20 से 25 जनों ने मेरे को मेघदूत होटल पर घेर लिया, जिसमें से सर मनोज चौधरी, शेखर, गोलू, 2 गोलू है सर। उसके बाद में चंदन और अन्य साथी है जिन्होंने मेरे को मेघदूत होटल पर सर बहुत मारा और मेरे को जान से मार देते हैं। उसके बाद मैं एक होटल में छुपा। उसके बाद मेरे को नानाखेड़ा पुलिस लेके आई वहाँ से। यहाँ पर मैंने एफआईआर दर्ज करवाई है और वहाँ से मेरे को सिविल हॉस्पिटल भर्ती कराया गया सर।
महिदपुर में एक युवक ने अपनी बहू को चाकू मार दिए और पिता को जमकर पीटा। युवक बेरोजगार है और वो कुछ नहीं करता है। महिदपुर के रामलीला मैदान के पास रहने वाली 28 साल की क्षमापति जाहिद खान और ससुर मोईउद्दीन को जेठ नौशाद खान ने जमकर पीटा। नौशाद खान बेरोजगार है और उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी है। वो पिता मोईउद्दीन और छोटी बहू शमा से रुपये मांगता है। जब रुपए नहीं देते तो वो मारपीट करता है। शुक्रवार को शमा अपने बच्चों के साथ थी। इसी दौरान नौशाद खान पहुंचा और चाकू से हमला बोल दिया और शमा के हाथ, पैर, पीठ और गले पर चाकू लगे हैं। मारा। फिर इनके ये मेरे घर के मेरे हस्बैंड जो है उनको मेरे ससुर को लेके गए थाने पे, तो वहाँ पे वो कार्रवाई उनके FIR करवाई और उसके बाद में वो वहाँ पुलिस वाले नहीं आए। फिर 10 साढ़े 10 बजे मेरे को ऊपर हमला करा। कोई भी नहीं था घर पे, तो मेरे बच्चों को मारने की धमकी देता, मुझे पैसे कौड़ी मांगता है, पैसे कौड़ी नहीं देते तो ऐसा करता है। कमाने नहीं जाता है। औरत कमाने जाती तो औरत भी पियर चली गई, तो यूँ बोलता है कि तुम दो पैसे, हमारे ससुर से मांगते तुम दो पैसे, और यूँ बोलता है कि मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मैं तो चाहे जो कर सकता हूँ। उन्हें फिर 7 साल बाद भी आऊँगा, 5 साल के बाद भी आऊँगा तो मैं तो और मारूँगा। विक्रम विश्वविद्यालय के छात्र से लेकर कुलपति तक रहे प्रोफेसर राम राजेश मिश्र बुधवार को सेवानिवृत्त हो गए। शहर के प्रबुद्ध जनों ने उन्हें विक्रम कीर्ति मंदिर में भावों से भरी विदाई दी। उनके कार्यकाल को याद किया गया और उपलब्धियों का बखान किया गया। अच्छा दोस्त, अच्छा मेंटर, अच्छा साथी बताया गया। विक्रम कीर्ति मंदिर में आयोजित सम्मान पर्व यूं तो विदाई देने के लिए रखा गया था, लेकिन ये मिश्र जी जैसी शख्सियत के कारण पूरा कार्यक्रम किस्सा गोई में तब्दील हो गया। हॉल में मौजूद हर व्यक्ति के पास मिश्र से जुड़ा एक किस्सा और स्मरण था और वो उसे सुनाना और बताना चाहते थे। हालांकि सबको मंच पर आकर बोलने का मौका नहीं मिल सका, लेकिन जो बोले वो गजब का बोले। कार्यक्रम के अतिथि कैबिनेट मंत्री मोहन यादव थे। मंच पर कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे, नव संवत नवविचार के अध्यक्ष योगेश शर्मा चुन्नू और अश्विनी शोध संस्था के अध्यक्ष RC ठाकुर उपस्थित थे। उद्योगपति रमेश साबू, विक्रम विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल शर्मा, डॉक्टर स्वाति पाठक, पिलकेंद्र अरोरा, योगेश शर्मा ने मंच से मिश्र जी से जुड़े स्मरण सुनाए। पिलकेंद्र अरोरा ने बताया कि विद्यार्थी रहते हुए डॉक्टर मिश्र ने कहा था कि एक दिन वो विश्वविद्यालय के कुलपति बनेंगे और अपना संकल्प उन्होंने पूरा करके भी दिखाया। विक्रम कैंपस का आधुनिकीकरण उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। विक्रम सरोवर, विक्रम विश्वविद्यालय का गेट, नई बिल्डिंगों की सौगात उन्होंने दी। योगेश शर्मा ने बचपन से लेकर अब तक के मिश्र जी से अपने जुड़ाव को बयां किया। शर्मा ने बताया कि मिश्र जी उनके बड़े भाई के दोस्त थे, लेकिन बाद में वो उनके परिवार का हिस्सा हो गए। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने बताया कि सर्किट हाउस के सामने विक्रम विश्वविद्यालय के गेट की कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी, लेकिन डॉक्टर मिश्र ने उसे साकार कर दिया। सब चीजों की सीमाओं को तोड़ करके जो इस सारी बातों का विवेक से विचार करते हुए जो अंतर्मन की आत्मा से काम करे, वो पेड़ पे भले दिखता है लेकिन वो सच्चे अर्थों में शिक्षा को भी सिद्ध करता है। ये हम सबका एक अनुपम उदाहरण हमारे बीच में है डॉक्टर रामराज मिश्रा जी, जिनको लगा कि हमारे यहाँ विक्रम के प्रांगण में विक्रमादित्य के नाम पर सर्किट हाउस के सामने भी गेट हो सकता है। सेवानिवृत्ति पर बोलते हुए डॉक्टर राम राजेश मिश्र ने छात्र से लेकर अब तक सफर में साथ रहे सभी शुभचिंतकों को याद किया। उन्होंने नंदलाल यादव का नाम लिया कि वो उनके पहले मार्गदर्शक और संरक्षक थे। और जो लोग विराजित हैं उनमें एक व्यक्ति ऐसा है जिससे मैं अपनी बात शुरू करूँ, और वो है श्री नंदलाल यादव। वो मेरे रक्षक रहे, मेरे संरक्षक रहे। मुझे उस स्थिति में उन्होंने हाथ पकड़ा जिस समय शायद मुझे कोई उस रूप में स्वीकार नहीं करता था। भारती जी, योगेश जी उस यात्रा में बहुत पीछे थे। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। उसके बाद का जो क्रम आता है वो क्रम थोड़ा और आगे बढ़ता है, और उस क्रम में ये समझिए आपकी श्री रमेश साबू जी, अन्य लोग आना शुरू करते हैं। जिस परिवार के में बैठ के मैं ये सब प्रपंच सीखा या करता था, वो श्री योगेश शर्मा जी का करता। श्री मोहन यादव ने उज्जैन में एक विकास की नई परिभाषा लिखी है। इसको लेकर कोई संदेह मन में नहीं होना चाहिए। आप लोग मेरी बात कर रहे हैं।
कार्यक्रम में बिहार शैली में निर्मित मंजूषा पेंटिंग संदीप नागर की तरफ से गिफ्ट की गई। कार्यक्रम में कुल सचिव प्रशांत पौराणिक, कार्य परिषद सदस्य राजेश सिंह कुशवाहा, नंदलाल यादव सहित शहर के प्रबुद्ध जन उपस्थित थे। पूर्व आईएएस हीरालाल त्रिवेदी की तरह प्रदेश के एक और पूर्व आईएएस वरद मूर्ति मिश्रा जन अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान संभालने वाले हैं। उन्होंने प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि झूठे आंकड़ों और इवेंट पॉलिटिक्स के जरिए जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश की जनता बेहाल है। 26 साल तक आईएएस रहे वरद मूर्ति मिश्रा ने हाल में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। अब वो जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। गुरुवार को प्रेस क्लब में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मिश्रा ने बताया कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां बहुत ही निराशाजनक है। सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों की प्रशासनिक समझ की कमी और अदूरदर्शिता के कारण मध्य प्रदेश का विकास बाधित हो रहा है। कमजोर नेतृत्व की सजा मध्य प्रदेश की जनता को भुगतनी पड़ रही है। मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर फेल है। किसान संकट में है। शिक्षा व्यवस्था का हाल बेहाल है। बेरोजगारों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। प्रति व्यक्ति आय में प्रदेश की आय बहुत पीछे है। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। जनता पानी और बिजली संकट से भी जूझ रही है। आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना काल में लगातार मौतें हुई और उस दौरान सरकार की कोई भी कार्य योजना नजर नहीं आई। कानून व्यवस्था प्रदेश में चौपट हो चुकी है। इन सब स्थितियों को देखते हुए वरद मूर्ति मिश्रा जनता की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में जो अव्यवस्था है पिछले 10-15 वर्षों से, 20 वर्षों से, वो सब आप वाकिफ़ हैं। उस अव्यवस्था से जनता को थोड़ी मोड़ी राहत मिले, इसके लिए एक तीसरा विकल्प, क्योंकि मेरा जो आकलन है वो आकलन ये है कि जनता जो है दोनों दलों से परेशान है। उनको एक तीसरा विकल्प चाहिए और इस विकल्प को पैदा करने के लिए, विकल्प को बनाने के लिए मैं एक नए राजनीतिक दल के साथ आया हूँ। और इसका जो उद्देश्य है वो केवल एक है, इस राजनीतिक दल जो काम करेगा वो केवल इस आधार पे काम करेगा कि हम नागरिक सेंट्रिक होकर काम करना चाहते हैं। देखिए, अभी जो कुछ भी अभी मतलब हमारे समाज में जिस तरह से पूरा समाज जिस तरह गतिशील है, उसमें 85-90% जो गतिविधियां हैं वो ऐसी हैं कि जो राजनीति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संचालित हैं। इसलिए अभी समाज सेवा जैसे किसी क्षेत्र में जाना शायद उतना बेहतर नहीं होगा। अगर हम कोई आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें राजनीति ही एकमात्र उसका मतलब जिसको कहते हैं विकल्प है। सर, तीसरी फंड जो है जितना अभी शुरुआती दौर में ज़रूरी है उतना हम अरेंज कर ही रहे हैं और हो ही रहा है। और रहा इसका तो देखिए, इस समय ना समाज एक बदलाव चाहता है। आप पत्रकार हैं, आपको भी मालूम है, हर आदमी तीसरे विकल्प की बात कर रहा है। तो ऐसे समय इस पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ 8 करोड़ 55 लाख लोग हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो हमको सपोर्ट करने तैयार हैं पहले से। यहाँ हम आपको बता दें कि पूर्व आईएएस हीरालाल त्रिवेदी ने भी पिछले विधानसभा चुनाव में सपाक्स के बैनर तले प्रदेश में हुंकार भरी थी। इस वजह से कई जगह भाजपा को नुकसान उठाना भी पड़ा था। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये थी उज्जैन शहर की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है या कोई जानकारी है तो आप हमें दे सकते हैं। कल दोबारा मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।